हाय, दिस इज कुणाल और आज हम बनाएंगे इंडिया की आइकॉनिक डिश, एक ऐसी डिश जो साउथ इंडिया से है लेकिन नॉर्थ इंडियंस कितना उसको चाहते हैं, इतना खाते हैं। इनफैक्ट ईस्ट हो, वेस्ट हो, आउटसाइड ऑफ इंडिया हो, सबको बहुत पसंद आती है। और इस डिश के एक नहीं अनेक वेरिएशंस है। आई एम टॉकिंग अबाउट सांबार। सांबर नहीं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसका सांबार। सांबार एक लेंटिल प्रिपरेशन है, तूर दाल से बनता है। हालांकि एक समय था जब वो मूंग दाल से बना करता था। यस, मूंग दाल से। और चेन्नई में अगर आप जाएंगे, जो चेन्नई स्टाइल का सांबार है उसके अंदर भी जो तमिलियन ब्राह्मण स्टाइल सांबार है वो आज हम बनाएंगे। जो तमिलियन ब्राह्मण स्टाइल सांबार है उसे कहते हैं आरिचविट्टी सांबार। नाउ आरिचविट्टी सांबार का मतलब होता है ग्राउंड, मतलब आरिचविट्टी का मतलब ग्राउंड, ग्राइंड करना। यानी जो सांबार मसाला बनता है, जो सांबार की जान है, उसे हम लाइटली रोस्ट करके मसालों को पीस कर फिर डालते हैं और ये एक वेट पेस्ट होती है, ड्राई पाउडर नहीं होता। जो आरिचविट्टी सांबार यानी कि तमिलियन ब्राह्मण स्टाइल सांबार है उसके अंदर प्याज या फिर गार्लिक नहीं डलता। एट द सेम टाइम उसमें जो छौंक लगता है, जो तड़का लगता है राई और कड़ी पत्ते का टुवर्ड्स द एंड, घी के अंदर हो जाए तो क्या बात है। सांबार मसाला के लिए हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल, इसमें हम डालेंगे हींग, सूखी लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर, चना दाल और ये है साबुत धनिया। इसे हम लाइटली रोस्ट करेंगे, हल्की आंच पे आराम से पकाना है। नाउ समझने वाली बात यह है कि सांबार मसाला जो है वो हर स्टेट में, हर कम्युनिटी में, हर ओकेजन पे और हर घर पे अलग अलग होता है। सो कोई एक परफेक्ट रेसिपी नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि सांबार है। नाउ इस पर्टिकुलर सांबार में अगर आप चाहें तो थोड़ा जीरा और ब्लैक पेपरकॉर्न भी डाल सकते हैं, बट पर्सनली जो मैंने ये सीखा था एक तमिलियन ब्राह्मण फैमिली से, वो नहीं डालते थे। और उसके बगैर भी जो फ्लेवर है उसका बहुत ही बढ़िया आता है। इनफैक्ट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक पेपर, बच्चों के लिए भी ये बढ़िया बनता है। सो जेंटल हीट पे इसे हमें पकाना है। ये लाइटली ब्राउन हो रही है। एट दिस स्टेज इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट अ लिटिल। नाउ गिव इट अ नाइस स्टर। ये तैयार है, लाइटली ब्राउन हो गया। जो चना दाल है मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो अच्छे से पक गई है। इसे करेंगे बंद, ज़रा सा ठंडा करने के लिए रख देंगे, उसके बाद इसे हम पीस लेंगे। हम दाल की तरफ चलेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इन सांबार, चाहे वो आप कर्नाटका वाला सांबार है या फिर केरला से है या तमिलनाडु से, उडुपी से, आंध्रा से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इमली। जी हाँ, दाल से भी ज़्यादा इमली। इमली के अंदर एक अच्छा बॉयल आ गया। नाउ इसी दौरान हम डालेंगे कड़ी पत्ता, द एंटायर स्प्रिग। इसको मैं इसकी स्टेम के साथ इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आफ्टर वाइल जब ये अपना फ्लेवर दे देगा वी कैन पुल इट आउट। साथ ही इसमें नमक, थोड़ी हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, गिव इट अ नाइस स्टर। एक बॉयल आने के बाद ना इमली का थोड़ा जो कच्चापन होता है वो निकल जाता है। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। नाउ जो ड्रमस्टिक है उसको आपको यूं काटना है ज़रा सा, उसके बाद इस तरीके से पील करना है। इसके ऊपर की जो ये छाल है वो काफ़ी सख्त होती है, इसलिए यू हैव टू रिमूव दिस। अब इस तरफ करीबन 1 से 1.5 इंच लंबा ड्रमस्टिक लेकर उल्टी दिशा में लेकर जाना है और ये पील हो गई। इसे दोबारा से हम खींच देंगे। ड्रमस्टिक को मुरंगाकाय कहते हैं इन तमिल, और जो मुरंगाकाय है इट्स अ सुपर फूड। इनफैक्ट जो इसके पत्ते हैं मोरिंगा, दोज मोरिंगा लीव्स आर एक्चुअली वेरी वेरी हेल्दी फॉर यू। और कहते हैं कि अगर आपको अच्छे बाल चाहिए, अच्छी इम्यूनिटी चाहिए, तो मोरिंगा के पत्ते आप उसको साग में डाल सकते हैं, आप उसको सुखाकर उसकी चाय या जैसे ग्रीन टी बनाते हैं बिल्कुल वैसे बना के पी सकते हैं। सो इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ दोज सुपर फूड्स। अगर आपके आंगन में या आपके घर के आसपास कहीं लगा मोरिंगा ट्री, यूज इट। सो जो सांबार है उसके अंदर अलग अलग तरीके की सब्जियां जाती है। इसके अंदर आप ऐश गोर्ड, जिसे हम पेठा कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। और कई लोग एलिफेंट यैम, जो कहते हैं एलिफेंट फुट यैम कहते हैं, उससे डालते हैं। कई इसके अंदर रेडिश भी डालते हैं, भिंडी डाल सकते हैं आप, इसके अंदर बैंगन डाल सकते हैं। मतलब
सीजन के हिसाब से जो सब्जी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। सांबार की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है और संगम लिटरेचर जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है उसके अंदर सांबार का मेंशन है। एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ पीपल से कि जब मराठास दे वर रूलिंग मोस्ट ऑफ साउथ, तब मराठास ने पहली दफ़ा सांबार बनाया और जो सांबाजी थे उनके नाम पर वो पड़ा। इनफैक्ट वो लोग कोकम डालते थे और मूंग दाल पकाते थे और उसे खट्टा करते थे, और वहाँ पर क्योंकि कोकम अवेलेबल नहीं था इन डाउन साउथ, टैमरिंड वाज अवेलेबल रेडिली, तो धीरे धीरे उसके अंदर टैमरिंड गया और उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सांबार इतना पॉपुलर हुआ कि अलग अलग वेरिएशंस निकली उसकी, हर कम्युनिटी ने अपना उसका एक वेरिएशन बनाया ना। उसमें कितनी सच्चाई है या वाकई ऐसा हुआ था कहना मुश्किल है, बट लगता है कि शायद वहीं से शुरुआत हुई। अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है सांबार के ऊपर, शेयर विद मी इन कमेंट्स बिलो यार। इट्स ऑलवेज नाइस टू लिसन टू अनदर पर्सपेक्टिव एज वेल, सो व्हाई नॉट। जब तक ये पकती हैं हम सांबार मसाला उसे पीस लेते हैं। सब्जियां हाफ कुक हुई हैं, टेंडर हो गई हैं, परफेक्ट है। और इस स्टेज पे क्योंकि टैमरिंड भी अच्छे से पक गया है, सो उसका कच्चापन निकल गया है। लेट्स टर्न ऑन द हीट। इसमें हम डालेंगे पानी जस्ट टू लाइटन इट अप। लेट्स ब्रिंग इट टू अ क्विक बॉयल। लुक एट दैट। धीरे धीरे वो सांबार की शक्ल उभर कर निकल रही है। और जब तक इसमें बॉयल आता है हम चलते हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। देखिए सांबार जो है वो अगर आप बना रहे हैं और थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा हो गया है, डोंट वरी, उसके अंदर थोड़ी सी जैगरी यानी कि गुड़ की डली आप डाल सकते हैं। एट द सेम टाइम इमली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सांबार के अच्छे टेस्ट के लिए, इसलिए जब आप इमली डालें एक यंग इमली जिसका रंग थोड़ा सा लाइट ब्राउन होता है वो डालें। डार्क ब्राउन वाली डालेंगे वो बहुत ज़्यादा अपना रंग छोड़ेगी और उसका एक बहुत ही ज़्यादा ओवर पावरिंग टेस्ट भी होता है। एट द सेम टाइम सांबार का अलग अलग एक बनाने का तरीका है। सांबार मसाला जो होता है वो आप फ्रेश बनाएंगे उसका टेस्ट बेहतरीन होगा। अगर आप पैकेट वाला बाज़ार से लेकर बनाएंगे बन जाएगा, अच्छा बनेगा, लेकिन जो ताज़े वाले की बात है ना वो उसमें नहीं आएगी। सो ये थे हमारे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स, और मिलते हैं आपसे एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में जहाँ हम आमने सामने बात करेंगे। इसमें एक अच्छा बॉयल आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे हमारा ये सांबार मसाला, ऑल ऑफ इट। गिव इट अ नाइस स्टर। मसाले से थोड़ा सा और थिक भी होगा, अपना फ्लेवर रिलीज करेगा। ऑलमोस्ट देयर। अब हम डालेंगे इसके अंदर तड़का, लेकिन बिफोर द तड़का मैं आपको बता दूं, अंत में मतलब जब हम ये सांबार प्लेट कर लेंगे मैं चख लूँगा, एक्स्ट्रा शॉट्स देखना ना भूलिएगा जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि लेफ्ट ओवर सांबार से आप क्या बना सकते हैं और जो बन सकता है वो अमेजिंग है। अब तड़के के लिए हम लेंगे देसी घी। हालांकि आप इसे ऑयल में भी कर सकते हैं, बट घी के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ये। सबसे पहले इसमें जाएगा हींग, सूखी लाल मिर्च, मस्टर्ड सीड्स एंड करी लीव्स। टर्न ऑफ द गैस। अब इसे हम यहां पर छोंक देंगे। वाह क्या उबाल आया ना। इन गोज द रेस्ट ऑफ द तड़का। हम इसकी प्लेटिंग की तैयारी कर लेते हैं। एंड थोड़ा सा कोरिएंडर फॉर गार्निश एंड हमारा सांभार डन। अब एक्स्ट्रा शॉट्स जहां पर लेफ्ट ओवर सांबार का हम बनाएंगे चीला। बिल्कुल देखिए, चीला बनाने के लिए आपको चाहिए लेफ्ट ओवर सांबार जो बिल्कुल ठंडा हो। उसमें हम डालेंगे बेसन, जरा सा मैदा, कटा हुआ धनिया, इसे अच्छे से मिला लेंगे। तवे को करेंगे गरम, उस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, जाएगा ये बैटर, पकाएंगे एक तरफ से, फ्लिप इट, कुक इट नाइसली,
और इसे अब हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे चटनी के साथ। हमारा लेफ्ट ओवर सांबर से बना हुआ चीला यानी कि सांबार चीला डन। 1 2 3 गो। स्टेप बैक। करी लीव्स गुस्से में उतना ही ज्यादा वो एक बहुत ही ज्यादा डन। ओ